इस टाइम देश की बात चल रही है और देश के लिए मोदी सबसे अच्छे हैं। काफी बोलने वाले हैं, दबंग हैं। यहाँ झाड़ू वाड़ू का कोई चक्कर नहीं है, जो आदमी बढ़िया होगा भैया वोट उसको मिलेगी। मायावती ने बहुत अच्छे काम करे इतने रही, पर अब मोदी की भी लहर है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय मोदी, जय भारत, जय मोदी, जय भारत। कोई भी सरकार हो, सेकुलरिज्म सरकार आए, भाई दोनों पक्षों की बातें सुनो, दोनों पक्षों की तरफ से ध्यान दे। मोदी मोदी कर देने से थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन जाएंगे। गुजरात में अच्छा विकास करा मोदी जी ने, तो देश में भी कुछ अच्छा काम करेंगे। नमस्कार, ओपन माइक में आपका स्वागत है। हम इस समय सरफाबाद गांव में हैं, जो एक दबंग गांव कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दबंग हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं। 2014 का चुनाव में हिंदू मुस्लिम राजनीति पर तो बहुत चर्चा हो रही है, कम चर्चा हो रही है दलित समाज के ऊपर। इस बार दलित वोट कहां जाएगा, दलित समाज के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ जो सम्मानित बहुजन समाज के सदस्य जुड़ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इस चुनाव में दलित वोट कहां जाएगा। क्या आप भी समझते हैं कि एक जो जैसे मुस्लिम वोट बैंक है, जैसे हिंदू वोट बैंक है, क्या दलित भी एक वोट बैंक है, या क्या एक नाइंसाफी है दलित को इस तरह से वोट बैंक कहना? वोट बैंक के नजरिए से ही देखा जाता है जी। बीएसपी के साथ जुड़ते हैं तो बोले ये बीएसपी का ही है। वोट बेशक आप किसी को भी दो जोड़ा जाता है तो बीएसपी से जोड़ा जाता है। वोटों की काउंटिंग जो है बसपा की, वो केवल उसी से, जो दलितों की है उसमें बसपा से ही जोड़ी जाती है ओनली वन। इस बार दलित का वोट कहां जाएगा? बसपा ही जाएंगे ऑफिशियली। ऑफिशियली? हाँ, बसपा ही जाना, बसपा ही जाना मजबूरी है ना जी। जब काउंटिंग हमारी बसपा में ही आती है तो बसपा ही जाएंगे ना जी। तो मायावती को ही देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप समझते कि मायावती ने काम किया है यहाँ पर सरफाबाद में, पूर्व उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया है? क्या मायावती को ही देंगे? क्या इस बार आप सोचते हैं कि सबका वोट मोदी को ही जाएगा? ज्यादा तो मोदी को जाएगा, वैसे जो बसपा के लोग हैं ज्यादातर बसपा को जाएंगे। हिंदू के उसमें तो मोदी को ही जाएगा। तो इस बार दलित भी मोदी के पास ही है? हाँ, काफी है। आपका क्या राय है? आप समझते हैं कि इस बार मायावती को छोड़ करके मोदी को ही देंगे दलित? मायावती ने बहुत अच्छे काम करे इतने रही, पर अब लहर जो है वो थोड़ा उसकी भी है, मोदी की भी लहर है। पर मायावती के लिए कुछ पहले दई जाएगी, मायावती के लिए गौर दई जाएगी वोट देने के लिए। मतलब मायावती का असर है, पर इस बार दलित समाज में भी मोदी की लहर है। ये प्रधान जी हैं जो सरफाबाद के प्रधान हैं, आप बताइए कि आप दलित प्रधान है, दलित वोट कहाँ जाएगा इस बार? मायावती जी है, कुछ क्षेत्र से है, उन्होंने काम भी अच्छा ही किया है अपने कार्यकाल में। तो जो वोट को, हमारे क्षेत्र का जो वोट बैंक है वो अधिकतर वोट बहन जी का ही है। पर क्या आप नहीं समझते कि मायावती के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? मायावती ने अपना इतिहास का निर्माण किया, अपने अपने स्टैचू बनाए, अपने परिवार के स्टैचू बनाए। मायावती ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों को धोखा दिया, अंबेडकरवाद को धोखा दिया। बहन जी ने यहाँ हमारे यहाँ काम किया है, जहाँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र पड़ा वो भी अच्छा विकास करके वो दिखाया है। ऐसी रोड निकाले हैं और करने के लिए तो बहुत कुछ किया है, और बताने के लिए तो क्या बताया जाए, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने। पर क्या आप समझते हैं, आप लोग नौजवान हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर विकास के लिए वोट देंगे, अगर विकास के लिए अगर विकास को बढ़ावा देने के लिए वोट देंगे, तो क्या मोदी को ही वोट देंगे? नहीं जी, मोदी को वोट देना, इसी मेन जो मोदी को वोट देने का वो रीजन बन रहा है, वो सिर्फ हम अगर हमारा नई जनरेशन की बात करें तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में, इस वजह से मोदी को वोट जाएगा। बाकी विकास के लिए यहाँ अगर विकास के पहलू का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आज की डेट में बहुत बड़ा है, और जो हिंदू है वो मोदी की ओर जाएगा ही बिल्कुल जाएंगे। और अगर विकास के पहलू को हम देखें तो वोट बीएसपी को ही जाएगा यहाँ का। क्या जाति की राजनीति अब चलती नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जाति की राजनीति अब चलती नहीं है, अब सब हिंदू मुस्लिम पर वोट करते हैं? नहीं मैम, जाति की राजनीति चलती है मैम, लेकिन ये जो चुनाव है ये लोकसभा चुनाव है। ये सब लोग ये सोच रहे हैं कि बहन जी तो इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, ये तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या मोदी। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार मोदी जी को देखा जाए, लेकिन मैं तो आई एम ऑलरेडी दलित हूँ, तो मैं सोचूंगा कि बहन जी है, कोई वोट दूंगा मैं तो। अब बहन जी को देंगे, पर अब मोदी को भी चांस देना चाहते हैं? हाँ, मोदी को केंद्र में मोदी की सरकार बने, लेकिन यहाँ बहन जी का रही, अच्छा, केंद्र में मोदी का सरकार बने
और यूपी में बहन जी की सरकार में बनी। यहाँ पर क्या आप समझते हैं कि अब दलित समाज के अंदर बहुत तरक्की हो गई है कि जो यंग जनरेशन है ये लिखे पढ़े हैं और अच्छे काम पे लगे हुए हैं? क्या आप समझते हैं कि जो दलित हैं इन्होंने बहुत जो नौजवान है दलित समाज बहुत विकास कर रहा है, डेवलपमेंट जो बैकवर्ड एरिया है यहाँ हमारे यहाँ मायावती जी आई है, जो बैकवर्ड एरिया है वो भी फॉरवर्ड एरिया में डेवलपमेंट कर रहा है। और जैसे कि मोदी का चुनाव आ रहा है, पीएम के चुनाव आ रहे हैं, उस बेस पे तो अब लोग पीएम तो मोदी को बनाए, क्योंकि बहुत वर्ष से पहले कांग्रेस आ रही है तो उसने कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट करा नहीं है। इस बार लोग मोदी को देखना चाहते हैं क्या करता है वो। अच्छा, तो मोदी में क्या अच्छाई है, क्या अच्छा लगता है? मोदी में अच्छा युवा है, असम में सही आदमी है। आशा ये रखी है कि गुजरात में अच्छा विकास करा मोदी जी ने तो देश में भी कुछ अच्छा काम करेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान और हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो 2002 के दंगे हुए गुजरात में, ये तो दंगे तो चलते ही रहते हैं, जब देश है तो दंगे तो चलेंगे ही। हमें तो वोट उसको देने हैं, उस कैंडिडेट को देनी है जो हमारे देश के बारे में सोचेगा, आम जनता के बारे में सोचेगा, ना को केजरीवाल के बारे में सोच रहा है ना किसी और पार्टी के बारे में सोच रहा है। आएगा कैंडिडेट को समझेंगे, उसके विचार सुनेंगे, तब उसको वोट देंगे। दिल्ली में पहले दलित वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, क्योंकि यंग जनरेशन के सामने एक नया चेहरा उभर के सामने आया था, क्योंकि कोई पढ़े लिखे बंदे थे वो। बट जब से उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है दिल्ली में, उसके विश्वास के ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि जो बंदा अपनी सरकार नहीं चला सकता, जो 50 दिन में अपनी सरकार चलाने की इस्तीफा दे दिया, वो देश को कैसे संभालेगा? क्या आप समझते हैं कि मायावती ने दलितों के साथ धोखा किया है? जो अम्बेडकरवाद था उसके साथ धोखा किया है? मैम कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने दलितों को उभारा है। आज देखो आप, गांव में यादवों का गांव है और प्रधान जी हमारे दलित हैं। अगर ऐसा होता तो प्रधान भी नहीं होते ये गांव में। पर कहा जाता है कि दलित की बहुजन समाज का जो मिशन था, एक अम्बेडकरवाद का जो मिशन था, एक बहुजन समाज का जो एक रास्ता था, उससे मायावती ने धोखा किया है। ना धोखे वाली तो कोई बात ही नहीं है जी, कि मायावती ने किस तरह का धोखा दिया, हमें धोखा मतलब नहीं है जी किसी भी। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या राय है यहाँ पर? जी, यहाँ पे सपा सरकार बहुत घटिया रही है, क्योंकि अखिलेश यादव तो नौजवान है, मतलब बट उन्होंने हमारे लिए कुछ डेवलपमेंट तो भी नहीं करा ना। नौजवान तो है, हमारे लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं करा, कुछ सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की हमें, तो वो हमारे लिए तो बेकार होती। स्कॉलरशिप भी खा गए, स्कॉलरशिप नहीं दिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कॉलेज में कहीं कॉलेज भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना, स्कूल बनाते हैं, सरकार स्कूल भी प्रोवाइड नहीं करे सरकार तरफ से। तो इसलिए वो यहाँ के लिए तो मुलायम सिंह पार्टी बेकार है जी, बेकार है। पर मोदी आए तो मोदी तो केंद्र में बैठेंगे, क्या आप समझते हैं कि आपके लिए भी कुछ कर पाएंगे? प्रधानमंत्री सही हो जाएंगे तो देश भी सही हो जाएगा, फिर नोएडा भी सही हो जाएगा। नोएडा भी सही हो जाएगा। प्रधान जी ये बताइए कि दलित समाज के अंदर क्या बहुत तरक्की हुई है, क्या बहुत विकास आया है? देखिए, हम देख रहे हैं जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ क्षेत्रों में शायद दलित पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, पर ऐसा क्षेत्र बहुत है जहां पर दलित समाज ने बहुत तरक्की कर ली है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। अब यहाँ लोग सब नौकरी करते हैं, अपनी मेहनत करके काम करते हैं, तो यहाँ तो बराबर सा ही मैटर रहता है जी। यहाँ तो ना तो कोई ऐसी बात है, अच्छी प्रकार से सब लोग रहते हैं। एससी कैटेगरी में होने से क्या समाज में अभी तक शोषण है? अभी तक आप लोगों को अलग किया जाता है? अभी तक समाज के प्रति से? हमारे गाँव में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, न पहले से रहा, अब अच्छा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव जैसा गांव पूरे प्रदेश में नहीं होगा। आप लोग नौजवान हैं, दलित वर्ग के हैं, क्या आप समझते हैं कि जब आप आगे चल करके जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी लिखते हैं, क्या लोग आपको गलत नजर से देखते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमने 23-24 साल की एज हमारी भी हो चुकी है, लेकिन मैंने आज तक कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की कि यहाँ पे कभी कोई ऐसा कुछ लोगों के मन में रहता है कि ये SC कैटेगरी से या किसी कैटेगरी से। यहाँ सब आप 50 लोगों की भीड़ में ये किसी को पता भी नहीं, मतलब कोई बता भी नहीं सकता कि ये SC कैटेगरी से, कभी आप नोटिस भी नहीं कर सकते। हमें शादी ब्याह भी हो जाती है आपकी कैटेगरी से, और जो ब्राह्मण है जो नहीं, अभी इंटरकास्ट मैरिज अभी नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज नहीं, अभी नहीं होती है। इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज आपके अंदर अभी नहीं है? क्यों? तो ये होना चाहिए ना? क्या आप लगते हैं कि ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र अभी हम ये नहीं चाहते, इंटरकास्ट मैरिज नहीं चाहते। आप चाहते भी नहीं है इंटरकास्ट मैरिज नहीं चाहते जी गांव के अंदर अभी फिलहाल। पर आप अगर जब जॉब के लिए जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि लोग आपको गलत नजर से देखते हैं अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दलित वाली ऐसी कोई बात नहीं है।
ऐसी कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। मैम हम भाइयों की तरह रहते हैं, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है कि ये दलित है, हम यादव है, हिंदू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथ मिलके रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, को दिखने आसपास में। पर क्या अभी भी समाज के अंदर भेदभाव है? हमारे तो क्षेत्र में नहीं है जी भेदभाव। आपके क्षेत्र में, समाज के अंदर, यूपी के अंदर तो है, बहुत ज्यादा है। न होगा, जहाँ हम जा ना पाए वो दूसरी बात है, लेकिन वहाँ का भी एक वातावरण अलग हो जाता है। यहाँ पढ़े लिखे हैं सब, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे काम में अधीन होते हैं। शादी बिहार में एक साथ जाना आना रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब आनंद लेते हैं। पर इंटर कास्ट मैरिज नहीं है? नहीं, वो नहीं है। ओपन माइक में आपका फिर से स्वागत है। हम इस समय सरफाबाद गांव में हैं और पूछ रहे हैं यहाँ के दलित समाज के लोगों को कि दलित समाज के सामने इस चुनाव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। प्रधान जी, इस समय इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, बताइए। हमारे यह क्षेत्र में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। विकास हो रहा है हमारे यहाँ। समस्या का एक रूप से देखा जाए तो समस्या विकास हो रहा है हमारे। अब इस समस्या देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हमारी समस्या लेके बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या समझते हैं? बता दीजिए, तुमने बता दीजिए। बताइए मैं यही बताऊंगा। बताइए। वोट कहाँ देंगे? वोट कहाँ देंगे जी? वोट कहाँ देंगे बाबा? बोलिए। वोट देंगे हम मोदी की। मोदी के देंगे, मोदी को देंगे। क्या मायावती को वोट नहीं देंगे? बाद में देंगे। बाद में देंगे। हाँ, देश की वोट डालेंगे, मोदी को डालेंगे। देश की वोट डालेंगे, मोदी को डालेंगे। जय मोदी जय भारत। बोलिए। जय मोदी जय भारत। जय मोदी जय भारत। जय भीम जय भारत नहीं, जय मोदी जय भारत। लेकिन फिलहाल देश के लिए तो मोदी है। देश के लिए मोदी है। देश के लिए मोदी है और स्टेट के लिए बहन जी। स्टेट के लिए बहन जी और देश के लिए मोदी। अब कोई एक भी वोट हमारी पूरे गांव की कहीं नहीं जाएगी मोदी के सिवा। सब हिंदू को एक साथ होना चाहिए, या वो ब्राह्मण हो या दलित या हो, ब्राह्मण हो या पंडित हो या कोई भी जाति है, सब एक मिलना चाहिए। हिंदू जाए है, सब एक होना चाहिए। क्यों हिंदू को क्यों होना चाहिए एक? हिंदू को इसलिए होना चाहिए जब और खोटो कर्म हिंदू नहीं करेगा। जैसे ये जो बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, इस मुलायम सिंह ने की सरकार में अब के हमारा कालो धन यहाँ से और वहाँ पहुँचा दिया सहपई। क्या हमने अपनी 2-2 4-4 बीघे हमारे खूटे गए हैं, क्या मिला है? उन्होंने विकास उन्होंने वैसे छीन लें। हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल अब का मोदी के साथ हैं हर तरह से। नोट सू भी और वोट सू भी। पर क्या आपको डर नहीं लगता है कि जो मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कट्टरपंथी के जो लोग हैं, वो लोगों के बीच में नफरत फैलाएंगे या कुछ ऐसा दूरियां पैदा करेंगे मुस्लिम्स के साथ? नहीं, हमें मुस्लिम्स के साथ दूरियां पैदा करेंगे। हमें किसी से कोई डर नहीं लगता, हम मोदी के साथ हैं। विकास किया है काफी। मेरा काम गुजरात में है कॉलिंग करने का। मेरी कम से कम 200-250 व्यक्ति से डेली बात होती है। वहाँ पे उन्होंने विकास करा, वहाँ पे डरते नहीं है मोमडन। वहाँ विकास के अनुसार ही उनको वोट देते हैं। ये तो सब बहमबाजी कर रखा है दूसरी पार्टियों ने कि हमें वोट देते हैं, हमें वोट देते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर काम स्टार्ट किए थे विकास के, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने क्षेत्र में भी। सारे मतलब यूपी में बहुत अच्छे काम किए हैं। बाकी उस काम को जारी रख रहे हैं मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, बहुत अच्छी तरह से उस काम को जारी रखा हुआ है इन्होंने। उस काम जी जारी रखा हुआ है। पर सब कह रहे हैं कि मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। पर भाजपा के अंदर में बहुत से झगड़ा आपको नहीं नजर आ रहा है? सब चाहते हैं एक न एक बार सब चाहते हैं कि बड़े पद पे जाएं या फिर पीएम जैसे पद पे सब चाहते हैं अपने आप को देखना। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वोट बीजेपी को नहीं मिल रही है, वोट मोदी जी को दिए जा रहे हैं पूरे देश भर में। मोदी फीवर चढ़ा हुआ है पूरे देश पे। मोदी फीवर चढ़ा हुआ है और सारे नौजवान सारे मोदी को चाहते हैं। मोदी 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 मोदी। अच्छा, भाजपा को नहीं? क्या आप भी ये समझते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दिया जा रहा है, मोदी को? मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब मुस्लिम लोगों से भी कि अगर वो देश का भला चाहते हैं तो भाजपा को ही वोट दें। ये मुस्लिम से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर देश की भलाई चाहते हैं तो मोदी को वोट दें जी। पर इस तरह से जो इमरान मसूद के साथ हुआ है सहारनपुर में, उन्होंने कुछ मोदी के बारे में कहा है, वो अभी गिरफ्तार किया गया है। उनको क्या समझते हैं इसके बारे में?
उनकी तो मैडम जी, उनके लिए तो उनकी सदस्यता ही भंग करी जाए, क्योंकि उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि उनको निकाल दिया जाना चाहिए पार्टी से? उनकी सदस्यता भंग करनी चाहिए। सदस्यता ये चुनाव भंग में वो करनी लड़ाई चाहिए। नहीं बिल्कुल। क्या आप भी ये समझते हैं कि जो इमरान मसूद ने कहा है कि मोदी के बारे में जो कहा है, इसके लिए उनको एकदम निकाल देना चाहिए? क्योंकि वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, देश में फटाव डाल रहे हैं, दो भाइयों में आपस में फटाव नहीं डालना चाहिए। इस तरह के भाषण देने से देश में मतलब फटाव आता है, व्यक्तियों में फटाव आता है। तो इस तरह के भाषण देना मतलब गैरकानूनी है, तो पद से हटा दिया जाए उन्हें। क्या आप भी यही समझते हैं? यस मैम, मैं तो ये चाहूंगा कि उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, कानून उनके सदस्यता को रद्द कर दे। क्या सब लोग यहाँ चाहते हैं कि मुस्लिम्स को भी, मोहम्मडन्स को भी मोदी को वोट देना चाहिए इस बार? विकास चाहना है तो मोहम्मडन को वोट देना है, नहीं तो मैम ये 10 साल और पीछे चला जाएगा देश। अगर मोहम्मडन सपोर्ट नहीं करेंगे तो 10 साल पीछे और चला जाएगा। 10 साल और पीछे चला जाएगा। उप प्रधान जी, आप बोलिए, क्या आप समझते हैं कि जो दलित समुदाय के लोग हैं, हाँ जी, इस बार दलित समुदाय का वोट कहाँ जाएगा? दलित जहाँ इच्छा होती वहाँ देते हैं वोट। दलित तो ताई दबाव थोड़ा होता, किसी दबाव नहीं, जहाँ इच्छा वहाँ देते हैं दलित। जहाँ इच्छा वहीं देते हैं। हाँ। तो इस बार किसको देंगे आपके ख्याल में? नहीं, हर आदमी तो वोट करते मन में होती है, जहाँ इच्छा वहाँ देते हैं। मोदी को ही देंगे? अब तो मोदी जी रहे, मोदी देने, मोदी को ही देने। मोदी मोदी मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। तो सरफाबाद की राय क्या है? इस बार कहाँ वोट देंगे? कहाँ वोट देंगे? बोलिए। मोदी मोदी मोदी।